This video for only education on purpose। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि होंडा प्लांट में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और इसमें सैलरी कितना मिलता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे, ठीक है। तो ये होंडा का कंपनी और होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में इसका कंपनी है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेजुएशन बीटेक वगैरह डिप्लोमा कोई भी किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो आपका एज लिमिट रखा गया है 18 साल से लेके आपका 32 साल के बीच में होना चाहिए। 1 साल 2 साल का यहाँ पे छूट भी दिया जाता है, ठीक है। 18 से 32 आपका होना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका देखो ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। तो ऑनलाइन कैसे करना है और ऑफलाइन कैसे करना है वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बता देते हैं कि ऑफलाइन इसका कैसे करना है और कहाँ से करना है। तो इसका ऑफलाइन कैंपस सभी राज्यों में चल रहा है, ठीक है। ऑफलाइन कैंपस, ठीक है। जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह पे इसका ऑफलाइन कैंपस चल रहा है। वहां पे आप जाकर और ITI गवर्नमेंट कॉलेज में और वहां पे आप पार्टिसिपेट करके वहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन चाहिए ऑफलाइन कैंपस का तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर जिसको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करने के लिए मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ज्वाइन होने के बाद वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ता से 10 दिन तक वेट करना है और आपको ऑफलाइन कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कर रहे हो दोनों को सेम डेट को बुलाया जाता है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग के लिए और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है मानेसर गुरुग्राम हरियाणा प्लांट वाले में, ठीक है। तो इसमें जब बुलाया जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट और यहाँ पे ग्रेजुएशन कोई किया है या फिर डिप्लोमा तो उसका ले लेना, ठीक है। इसके अलावा कवर लेटर, CV, रिज्यूम है तो वो भी लगा सकते हो, पासपोर्ट साइज का फोटो, इतना कुछ आपको लेके आना होता है। अगर CV कवर लेटर नहीं मिलता है तो कवर लेटर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट्स का सभी डॉक्यूमेंट्स जितना भी आपके पास रहेगा उसका जीरोक्स फोटो कॉपी दो दो सेट में होना चाहिए, ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है आपको होंडा प्लांट में, ठीक है, मानेसर में। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले दिन आपका चलेगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट आपका पहले दिन चलेगा और दूसरे दिन आपका इसका रिपोर्ट आएगा, ठीक है। तो पहले दिन में जितना मेडिकल होगा दूसरे दिन सभी का रिपोर्ट आ जाएगा और वहां पे आपका जितने बंदे रिपोर्ट में क्वालिफाई होंगे उन्हीं लोग का यहाँ पे उसके बाद से यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है तो 12 से 15 दिनों का बेसिक ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और क्वालिफाई बंदों का ही यहाँ पे ट्रेनिंग चलाया जाता है, ठीक है। तो आपका उसके बाद आपका ट्रेनिंग चलेगा। ट्रेनिंग पीरियड 10 से 12 दिन में बता दिया और इसके अलावा जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो आपको कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग ऑफर लेटर दिया जाता है, ठीक है। उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना है आपको और एक ऑफर लेटर आपको कंपनी को देना है वापस, ठीक है। इस तरह से आपका ज्वाइन हो जाता है। ज्वाइनिंग के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग किट दिया जाता है कंपनी की तरफ से। ज्वाइनिंग किट में आपको क्या क्या रहेगा, जैसे यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, मास्क वगैरह, ये सब आपको ज्वाइनिंग किट के साथ में आपको दिया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या सुविधा दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो रहने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, रहने के लिए यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे आप रूम भी ले सकते हो। यहाँ पे कंपनी की तरफ से हॉस्टल मिलेगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो रूम भी यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा आने जाने के लिए क्या क्या सुविधा है। तो कंपनी से आने और जाने के लिए यहाँ पे आपको बस का ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा मिल जाता है। दूसरा है कि बाइक से आ सकते हैं या फिर साइकिल वगैरह से भी ड्यूटी करने आ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या सुविधा है। तो देखो यहाँ पे कंपनी के अंदर आपको कैंटीन का सुविधा दिया जाता है और कैंटीन में आपको खाना कितने टाइम दिया जाएगा तो यहाँ पे 2 टाइम दिया जाता है। सुबह में आपको नाश्ता दिया जाएगा, दोपहर में लंच के लिए छुट्टी होता है, ठीक है। सुबह में नाश्ता, दोपहर में लंच और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए छुट्टी होता है 10-10 मिनट के लिए, ठीक है। चाय वगैरह पीने के लिए 10-10 मिनट का आपका छुट्टी होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका ड्यूटी कितने घंटा का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूटी नॉर्मली मैं बता दे रहा हूँ कि 8 घंटे का होता है। ये 3 से 4 शिफ्ट में चलता है, ठीक है। पहला शिफ्ट में बता दे रहा हूँ कि ए शिफ्ट चलता है, दूसरा बी शिफ्ट और तीसरा नाइट शिफ्ट। और इसके अलावा जैसे कि जनरल शिफ्ट, जो बंदे नए ज्वाइन होते हैं
उन सभी को जनरल शिफ्ट में बुलाया जाता है। जनरल शिफ्ट का यहाँ पे टाइमिंग है 8:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, और आपका ए शिफ्ट का टाइमिंग है सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक, बी शिफ्ट का टाइमिंग है 3 से 11, और नाइट शिफ्ट का टाइमिंग है 11 से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से चारों शिफ्ट है, 8-8 घंटे का ही ड्यूटी करना है, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा वाले प्लांट में 2026 में यहाँ पे सैलरी कितना मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी जो चल रहा है अभी 28,500 रुपये पर मंथ आपको सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई और कैंटीन चार्ज, अगर हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल चार्ज भी डिडक्शन किया जाता है, ठीक है। आपको अलग से नहीं देना है, आपका सैलरी स्लिप से ही आपका पैसा माइनस होगा, ठीक है। आपका सैलरी स्लिप में सारा कुछ डिडक्शन जितना भी होना रहेगा उसमें आपका लिखा रहेगा, जितना आपका हॉस्टल चार्ज कटा है, पीएफ कटा है, ईएसआई कटा है, सारा कुछ आपको सैलरी स्लिप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दे रहा कि यहाँ पे 28,500 रुपये पर मंथ आपको सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि पीएफ, ईएसआई, कैंटीन चार्ज काटने के बाद आपका इन हैंड सैलरी यहाँ पे 26,500 रुपये पर मंथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ये सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।